ओके, चलिए। तो जो साथी हमारे बीच में है और जिनके वीडियो शुरू हैं, लेट्स डिस्कस विद देम। अभयनाथ जी, आप आएंगे? मेरा 4 ड्यूटी 4 सर। तो परसों सुबह जब मैं हम सर सेशन, तो सर आज हमने, फर्स्ट टाइम आप पहली बार कब ज्वाइन किया है कोर्स आपने? कोर्स तो मैंने सर काफी दिन, हमें लगता है मार्च से पहले मैंने ज्वाइन किया था सर। 2022 पहले 2022, 2022 में। मतलब एक वर्ष यस पहले। ओके। यस 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 यस। और और कितना मैं कोर्स बीच सीख में लिया है काफी आपने? कोर्स तो मैंने 100% सुन लिया है सर। और आज काफी दिन बाद मैं ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा सा काफी लेकिन डिस्टेंस के कोर्स बाद। जो आपने देखा है, तो जो तरीका बताया गया था नोट्स बनाने का, वो किया है आपने? नो सर, नोट्स नहीं बनाया है मैंने। मेरे जो अपने सीनियर्स हैं उन्होंने खुद मेरे को बोला था पहले नोट्स बनाइए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिएगा। मैंने एक बार एग्जाम देने की भी कोशिश की थी, तो शायद 50% मार्क्स में रह गया था। तो मैंने बोला उनसे कि सर ऐसा ऐसा बात है। बोले नहीं, जब तक आप 2 बार सुनेंगे नहीं और एक बार नोट्स बनाएंगे नहीं, उस तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे सीनियर्स जो टेक्निकल हैं वो बिल्कुल। तो काफी आप, चूंकि, हमारी को हेल्पफुल क्या करते शुभ नाम है उनका? हैं। मिस्टर रंजीत सिंह। तो बिल्कुल अ, सही बताया रंजीत जी ने आपको कि, जी सर। और यहाँ पे आज थोड़ी देर बाद एक वीडियो मैं शो भी करूंगा कि कैसे हमें कोर्स को देखना है, और कैसे नोट्स बनाने हैं। क्योंकि यस जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। यस क्योंकि ये कोर्स करने का जो उद्देश्य है वो है कि यहाँ बताई हुई बातों को, तो यहाँ पे दो बातों पे फोकस है। एक, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, और दूसरा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को सेल या काउंसिल कैसे करना है, सलाह कैसे यस देनी, काउंसलिंग कैसे करनी है। तो वो दोनों ही बातें आप इस कोर्स के माध्यम से पूरी तरह से सीख और समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम जो यहाँ बताया गया है उस तरीके को फॉलो करें, और उस लर्निंग को फिर हम फील्ड में अप्लाई करें। क्योंकि जब तक हम सीखी हुई बातों को उपयोग में नहीं लाएंगे, हमें फायदा नहीं होगा। सर। चलिए, ओके। थैंक यू सर। जी सहदेव जी, आप आइए। आप परसों सुबह, शनिवार के सुबह वाले सेशन में थे? नहीं सर। नहीं। ओके, चलिए। तो आप लोगों के लिए परसों जो हमने डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जी सर। और आप में से कुछ साथी होंगे, कुछ नहीं होंगे वहां पे। तो हम बात ये कर रहे थे कि उत्साह का, एंथुजियाज्म का क्या महत्व है पूरे सेलिंग प्रोसेस में, और उस बारे में आज भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जो एंथुजियाज्म का महत्व है वो क्या है, उत्साह की क्या अहमियत है आपके हिसाब से, और उत्साह आता कहाँ से है? आपके क्या विचार है इसके बारे में? उत्साह सर, उत्साह अंदर से आती है सर। अपने आप में जैसे कोई काम को करने की इच्छा अपने आप में होती है, तो इच्छा ऑटोमेटिक आने लगती है। ओके, उत्साह अंदर से आता है। अंदर से आता है मतलब उत्साह लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद मैं सर। अच्छा, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जी ओके। और इसका महत्व क्या है? उत्साह होने से या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? सर, उत्साह जैसे एक लक्ष्य बना के काम करने से, उत्साह जो गोल एक बना करके काम करने से सर, जैसे अपना एक सपना ठीक है, जब सपना आप फील्ड में जा रहे हैं, मान लीजिए आप उत्साहित हैं जी। या आप उत्साहित नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? उत्साह का महत्व क्या है? उत्साह होने से क्या होता है सर, किसी के साथ जैसे हम बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा लोगों को हम पे भरोसा होता है। अगर उत्साह नहीं होता है तो जैसे हम जैसे तैसे लोगों से बात करते हैं, तो हमारी बात की वैल्यू नहीं होती है सर। अच्छा, हमारे बात की वैल्यू नहीं होती है अगर उत्साह नहीं होता है हमें तो। ओके, जी। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अभी आप फील्ड में जाते हैं?
सर कोर्स अभी कितना बीच किया है आपने? सर अभी 1-2 महीना से मैं नहीं जा पा रहा हूँ सर, कुछ घर में प्रॉपर काम के चलते। और से पहले जा रहा था तो फील्ड में काफी अच्छा रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन अभी जा नहीं रहा हूँ तो सर थोड़ा सा रिजल्ट नहीं आ पा, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जैसे छूट गई है बीच में कुछ दिन, तो जैसे मैं अभी सोच ही रहा हूँ सर कि फिर से उसको शुरू करूँ, तो फिर कैसे शुरू करूँ, हमको थोड़ा सा अभी डर टाइप का लग रहा है। तो आपने कोर्स कितना देख लिया है? सर कोर्स तो हमने 100% देख लिया है सर, और नोट्स भी बना लिए हैं। ओके। और एग्जाम भी दे दिया आपने? नहीं 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 सर, एग्जाम नहीं दिए सर, सो एक बार फिर से री मैंने सोच रहे हैं एक बार से दोबारा देख लेंगे, उसके बाद एग्जाम लिखेंगे। ओके। एक बार दोबारा देखेंगे फिर एग्जाम देंगे। जी तो सर। बनाए हुए नोट्स आपके पास में हैं, वो नोट्स को आप रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जी आपने पूरे ईमानदारी से नोट्स बनाए हैं तो वो सर, आपके नोट्स हाँ बना लिए हैं सर। मदद कर सकते हैं बहुत। हाँ, और इनसाइडर वीडियो जो है सर, उनको उसका नहीं बनाया सर, उसका भी बनाना जरूरी है सर। कौन से वीडियोस का? इनसाइडर वीडियो सर, जो न्यूट्रीचार्ज गेट्स, न्यूट्रीचार्ज जो भेज नहीं में नहीं, थी। वो वीडियोस तो आपको दिखाने हैं लोगों को, जो जी जी न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज के वीडियोस हैं। जी जी उसका उद्देश्य अलग है। जी जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है, मैं उसकी बात कर रहा जी सर, उसका सारा बना लिया हूँ सर। हूँ। तो क्या क्या आपने सीखा उसमें, क्या समझ में आया? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर इसमें हम एक चीज सीखे सर, जैसे किसी से पहले मिलने के लिए जाए तो पहले उनसे अपॉइंटमेंट ले फोन में, या फिर डायरेक्ट, जैसे अगर उन्हीं का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो सबसे पहले उनके पास घर जाए, उनसे पहले संपर्क बनाए, उनसे समय लें, उसके बाद जब वो मिलना चाहे तब उनसे जा करके मिलें, उसके बाद उनसे आदर पूर्वक बातें करें, और पहले उनके बारे में पूछें कि आप क्या करते हैं, आपका दिनचर्या क्या है सर। उसके बाद उनको हम अब क्या करते हैं वो बताते हैं सर, कि हम एक न्यूट्रिशन काउंसलर हैं, और लोगों को नहीं, ठीक रहने का न्यूट्रीचार्ज सर। काउंसलर नहीं है, हाँ न्यूट्रिशन काउंसलर है। हाँ, न्यूट्रिशन काउंसलर सर, न्यूट्रिशन काउंसलर हैं, और लोगों को स्वस्थ रहने का सलाह देते हैं। सो मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये बात कह के शुरू करता हूँ सर। ओके। तो आप जैसे कह रहे हैं पिछले 1-2 महीने से आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जी सर। तो अभी कब एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं आप? ये जो सीखा है आपने, जैसे इसको अप्लाई कब करेंगे? इस महीना से मैंने शुरू करेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा जैसे छूट गई है ना सर, तो लग रहा है कि कैसे शुरू करें फिर से, ये हमको थोड़ा सा अंदर से डर सा आ रहा है। ओके। डर सा आ रहा है अंदर से। जी, तो क्या ये कि जो इधर जैसे सेशन है, सर इस सेशन में हम उसी डर को निकालने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये डर बहुत स्वाभाविक है होना कभी भी। हाँ तो चलिए आपसे कुछ बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको कोर्स में लिखी हुई क्या क्या चीजें याद है? शुरुआत कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमको क्या करना होता है सबसे जब हम पहले सर, डिस्कशन करना चाह रहे हैं? हाँ सबसे पहले जैसे हम लोगों के पास जाते हैं तो उनको, जैसे अगर हमसे बड़े हैं तो उनको पैर छू करके प्रणाम करते हैं पहले। हम्म। उनके बाद लोगों उनसे तक जाएंगे कैसे, किससे मिलेंगे हम? जैसे किन्हीं से जैसे मिलने के लिए, जैसे सर जैसे किन्हीं को जैसे हम सप्लीमेंट दिए हुए हैं, जैसे जिन जो मेरा सप्लीमेंट जिनको दे रहे हैं और जो हमसे हम्म, संतुष्ट हैं, उनसे हम्म, हम रेफरेंस लेकर के उनका उन लोगों का जैसे कॉन्टेक्ट नंबर ले करके, और हम्म, उनसे बात करके पहले उनसे समय लेंगे, उसके बाद उनसे मिलेंगे। हम्म, ओके। तो ये शुरुआत कैसे होगी? जो सबसे पहले आप किससे मिलने जाएंगे, ये आपको कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए सर सबसे पहले लिस्ट बनाना होगा सर हमको। तो लिस्ट बनाने की शुरुआत कैसे होगी? सर उसके लिए पहले फैमिली, अपना जैसे फैमिली लिस्ट आपका सीवन का, जैसे फैमिली बैकग्राउंड जो है उसका लिस्ट बनाना है। प्रोसीजर में जैसे जितना दोस्त लोग हैं उनका लिस्ट बनाना है सर। तीसरे में जैसे जो प्रोसीजर आपका जो काम हम जैसे जो करते हैं उनका लिस्ट बनाना है। और तीसरे में आपके यहाँ पे थोड़ा सा आप वो ईयरफोन हटा के बात कर पाएंगे? अनम्यूट कर लीजिए, कि वो उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ। सर जैसे
जैसे अनजान लोगों का भी लिस्ट बना करके जैसे काम करेंगे सर, हम्म, रेफरेंस लेकर के, जैसे C5 में अनजान लोगों का, जैसे कभी घूमते फिरते कभी चल गए जैसे लोगों से शादी ब्याह में या पार्टी में, जैसे अब जैसे शादी C1 ब्याह to का सीजन C5 चल रहा है। जो C1 to C5 बताया गया कोर्स में, उस पे काम किया है आपने? आपने लिस्ट बनाई है अभी तक? सर लिस्ट तो बनाए हैं सर, बहुत कम ही बनाए हुए हैं। C5 में जैसे अनजान लोगों का लिस्ट बनाना था सर, वो नहीं हो पाया है। और सी हम्म, आपका C4 में प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपका, इसमें हम 10 लोगों का बना पाए हैं सर। हम्म, और ओके। आपका C3 में आपका सर 17 लोगों का बनाए हैं सर। हम्म, और आपका सी C2 में सर 4 लोगों का बना पाए हैं। और आपका C1 में आपका 12 लोगों का बना हुआ है सर, बहुत कम ही लिस्ट बना हुआ है सर। नहीं, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होगी। देखिए, जी जब सर। तक लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक किससे जाके मिलना है ये हमको समझ में नहीं आएगा। जी जी। क्योंकि वो शुरुआत तो हमें अ, अ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है ना सर, जैसे बीच में प्रोग्राम में जैसे सेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अटेंड नहीं किए, तो हो क्या, जैसे लिस्ट तो मेरे पास है, लेकिन है क्या कि थोड़ा सा डर सा हो गया, जैसे एक्सपीरियंस जो है ना थोड़ा सा कम हो गया है थोड़ा सा सर। हम्म, नहीं मैंने लग रहा है कि लोगों को अगर बताएंगे तो मेरे बातों से संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, इस पे हमको खुद पे डर, मैंने कॉन्फिडेंट नहीं है सर। ओके। तो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका कारण क्या है? ये जैसे बीच में 2 महीना जो हमने जो काम को जो ब्रेक कर दिया ना सर, उसके चलते सर। ओके। तो आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस वापस कैसे आएगा? फिर से शुरू करना होगा सर, मतलब मेरा ना जो काम हो रहा था सर जीरो हो गया फिर से, और जीरो से को फिर से शुरू करने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है सर। हम्म, और ये दिक्कत आपको अकेले को नहीं, कई साथियों को होती होगी। कई बार जीरो नहीं भी अगर होता है, जी जी। कम भी हो जाता है, तो भी ये दिक्कत अ, होती है। और कि हम शुरुआत कैसे करें या हम करें क्या, जी सर, ये यही प्रश्न मेरे। हमारे मन में आता है हमेशा। जी जी। हम्म, सबसे पहला स्टेप जो है, ये जितने भी साथी अभी ये सेशन देख रहे हैं और जिनको ये पर्टिकुलर चैलेंज आ रहा है, जिनको ये दिक्कत आ रही है कि हम शुरू कैसे करें, वो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें। जैसा आपने कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। अभी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? जी कॉन्फिडेंस न होने का कारण है, दो ही कारण से कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एक तो, अगर हमें जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं उसका पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम रहता है। एक कारण वो होता है कॉन्फिडेंस न होने का। दूसरा कारण होता है मोस्टली कि हमको ना सुनने से डर लगता है। जी। तो तो मेरा इन दो परिस्थितियों में, तो आपके केस में कौन सा कारण है अभी? हमारे या सबसे पहला वाला केस है सर, जैसे हमें खुद में जैसे जानकारी से किसी तरह का कोई सवाल आ जाए तो हम उनका जवाब दे पाए या नहीं पाए, उसके पे मेरा दिक्कत है सर। ना सुनने से हमको डर नहीं है सर। हम्म, ना सुनने का डर नहीं है, चलो, तो वो एक दिक्कत नहीं है। आपकी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ अ, इस बात से है कि हम आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा नॉलेज नहीं है। जी अब वो जी। नॉलेज भी दो तरह का रहेगा। एक नॉलेज होता है प्रोडक्ट और सप्लीमेंट रिलेटेड, दूसरा होता है सेलिंग रिलेटेड या काउंसलिंग रिलेटेड। अभी ये दोनों ही बातें, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है और
Yeah, sorry, for some reason I had dropped down. There was some issue of internet, but so सहदेव जी, अगर आप आपका वीडियो शुरू कर सके तो वी कैन. सो ये जो एक कारण है कॉन्फिडेंस न होने का, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं. दूसरी बात होती है प्रोडक्ट नॉलेज को लेके, प्रोडक्ट का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेके. अगर हमें ये समझ में आ गया है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है, हमें ये भी समझ में आ गया लोगों से बातचीत कैसे करनी है, कैसे हमको कम्युनिकेशन करना है, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है प्रोडक्ट का नॉलेज. और उसके लिए न्यूट्रीचार्ज की तरफ से रेगुलर सेशन होते हैं, आप वो अटेंड कर सकते हैं. रोज 8 से 9 सुबह और 7 से 8 शाम को यू कैन अटेंड दो सेशंस और प्रोडक्ट रिलेटेड जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं. बट ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे पहले हम सबके लिए लिस्ट बना लेना कि हम किससे मिलना चाह रहे हैं. वो हमारे पास में जो है वो लिस्ट होना बहुत आवश्यक है. और मैक्सिमम जो दिक्कत हम फेस करते हैं वो ये करते हैं कि हम रोज अगर सुबह उठ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम जाएं किसके पास. तो दैट इज वेयर दिस चैलेंज बिगिंस. यहाँ सबसे पहली शुरुआत इस चीज की होती है कि हमें किससे मिलना है वो हमारे पास में लिस्ट नहीं होती है. और जब तक वो लिस्ट नहीं रहेगी वो शुरुआत. अच्छा, उसमें भी आपको कोर्स में बताया गया है C1 to C5 पूरा डिटेल में. C1 क्या होता है, C2, C3, C4, C5. C1 यानी परिवार के लोग, C2 यानी मित्र, C3 यानी जो आपके सहकर्मी हैं, या जो बिजनेस में आपके साथ हैं, और C5 होता है अनजान लोग. तो अनजान लोगों की लिस्ट सबसे ज्यादा बनाना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि फाइनली बिजनेस जो है वो अनजान लोगों से होने वाला है. और अनजान लोगों से क्यों होने वाला है, उसका कारण बहुत सिंपल है. हम सीमित लोगों को जानते हैं. हमारे फोन में अगर आप देखने जाएंगे तो भले 4-5 हजार नंबर होंगे, लेकिन काम के नंबर 400, 500 या 1000 होंगे. उन लोगों के नंबर है जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, जो C1 to C4 ये 4 कैटेगरी में जो जिन लोगों को आप डिवाइड कर पाएंगे, जिनको आप लिस्ट में इन 4 में विभाजित कर पाएंगे. पर अगर हम देखें जिस शहर में हम रहते हैं वहां जनसंख्या लाखों में होती है और हम जानते हैं कुछ 100 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को. तो मान लीजिए आप ऐसे शहर में हैं, कस्बे में हैं, गांव में हैं, जहां पॉपुलेशन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, कोई और बड़ी जगह रह रहा है मुंबई में तो 2 करोड़, और हम जानते हैं सिर्फ 1000 लोगों को. तो स्वाभाविक बात है कि बहुत बड़ी संख्या के लोगों को हम नहीं जानते, और उनके साथ अगर हमें बिजनेस करना है तो वो हमारी अनजान लोगों की लिस्ट में आएंगे. और अनजान लोगों की लिस्ट बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कारगर तरीका है वो है रेफरेंस के थ्रू. जो हमें C1 to C4 का महत्व क्या है, लिस्ट बनाने का, परिवार के लोगों का, मित्रों का, जो हमारे सहकर्मी या जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, उनका फायदा ये होता है कि वहां से हमारी C5 की लिस्ट, क्योंकि जो लोग उनकी जानकारी की लिस्ट में है, जो उनके C1 और C4 में है, C1, C2, C3 में है, पर वो हमारे लिए अनजान होते हैं, तो ऐसे लोगों तक वो हमको पहुंचा सकते हैं. तो रेफरेंस एक बहुत स्ट्रांग तरीका है इस लिस्ट को बनाने का, और जिसके ऊपर कोर्स में बहुत अच्छे से विस्तार में बताई गई बात. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सैरज जी आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को.
अनम्यूट कर लीजिए, आपको मैंने ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का। तो अभी तक जो मैंने कहा इसके बारे में आपको क्या विचार है, कैसे आप? सर इसके बारे में हमको एक चीज समझ में आया सर कि जैसे C1 C2 का जो लिस्ट है मेरे पास सर, वहीं से C5 का लिस्ट हमको बन पाएगा सर। 100% वो एक तरीका है। ऐसे आप कई तरीके, क्योंकि अनजान लोगों तक आप डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को नहीं जानते हैं, आप सीधे सीधे उनके दुकान पे चले गए या उनके घर पे चले गए, वो भी एक तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का। आप जाके उनसे सीधे सीधे बात नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट ही लेंगे, जो आपने कहा था थोड़ी देर पहले। जी सर। लेकिन वो एक तरीका है। आजकल सोशल मीडिया एक और तरीके के रूप में सामने आ रहा है कि डिजिटली हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। और उसके बारे में सम्राट सर ने आप लोगों के लिए और एक छोटा सा कोर्स बनाया है कि डिजिटल मीडियम से हम कैसे हम अपनी प्रेजेंस को बिल्ड कर सकते हैं, ताकि लोग हम तक पहुंच सके या हम लोगों तक पहुंच सके। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव तरीका रहेगा वो हमेशा रेफरेंस रहेगा। और रेफरेंस आपको दो प्रकार के लोग ही देंगे, ये कोर्स में भी हमने सिखाया है आपको। जो ग्राहक आपसे खुश है और संतुष्ट है वो आपको रेफरेंस देगा, या जो लोग आप पे भरोसा करते हैं वो आपको रेफरेंस देंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति रेफरेंस देता है तो उसे ये डर रहता है हमेशा कि आप उसके नाम का किस तरह उपयोग करेंगे। ये डर हमेशा उस व्यक्ति को रहेगा कि हम किस तरह से, अगर आपको उन्होंने कहा कि भाई आप जाके और इस व्यक्ति से मिल लीजिए, तो आप किस तरह बर्ताव करेंगे, आप किस तरह उनसे बातचीत करेंगे। उनका नाम तो खराब नहीं हो जाएगा, कल को कोई व्यक्ति उनको ये तो नहीं कहेगा कि आपने किसको भेज दिया। जी सर। तो इसके लिए रेफरेंस हमेशा उसी व्यक्ति से आने वाला है जो आप पे भरोसा करता है या जो आपका एक संतुष्ट ग्राहक है। तो उस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं अनजान लोगों तक पहुंचने के, लेकिन रेफरेंस उसमें एक सॉलिड तरीका है। और अगर आपने तैयारी पूरी कर ली है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कॉन्फिडेंस न होने का एक कारण होता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है। तो अगर हमने तैयारी पूरी कर ली है और लिस्ट हमारे पास है, तो कोई कारण नहीं है कि हम जाके लोगों से मिल नहीं सकते। रिजल्ट इमीडिएटली पॉजिटिव सभी के साथ नहीं आएंगे, इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है ना। ऐसा नहीं होने वाला है कि हम जाके 10 लोगों से मिले तो 10 के 10 लोग हमें हाँ कहेंगे। प्रोसेस अगर हम फॉलो कर भी रहे हैं तो हमें 10 में से 1 2 3, शुरुआत धीरे धीरे होगी। जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे वो सफल होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इसको, ये अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपने 1-2 महीने का ब्रेक ले लिया, तो इन सब बातों पे आपको काम करना पड़ेगा। रोहित जी आप आइए। यस सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो आपने कोर्स कितना देख लिया है? सर मैंने कोर्स अभी 61% देखा है। ओके, और कितना समय हो गया आपको ज्वाइन करके? सर ज्वाइन किए हुए तो सर काफी हो गया, लगभग 10 महीने हो गए, 10-11 महीने। सॉरी। तो आपको 8-9 महीने हो गए ज्वाइन करके, तो 61% ही देखा, इसका क्या कारण है? 2 महीने बहुत है कोर्स को पूरा देखने के लिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं पहले देखना शुरू नहीं किया था, और कभी देखा था कभी नहीं, सीरियस नहीं लिया था। और अब सीरियसली लेके सर मैं कोर्स को जिस तरीके से बताया गया उस तरह से देखता भी हूँ, नोट्स भी बना रहा हूँ। और सर आज मैंने जब फील्ड में गया तो थोड़ा सा
डर जो होता है वो थोड़ा सा कम मेरा हुआ है और थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा है। ओके, बिल्कुल सही बात है। डर तो फील्ड में जाके ही कम होगा, क्योंकि तैरना सीखने के लिए हमें फाइनली पानी में उतरना पड़ता है। हम कितना भी थियोरेटिकली सीख लें कि इस तरह हाथ चलाना है, इस तरह पाँव चलाना है, वो जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तब तक हम सीख नहीं पाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है पानी में उतरने के बाद। तो वैसे ही फील्ड में जब जाते हैं तो यहाँ पे कोर्स में सीखी हुई बातों को हम उपयोग में ला सकते हैं और उसके बाद हमारा डर कम होगा। तो आप आज से फील्ड में कब मैंने से जाना शुरू किया आपने? सर पहले कभी जाता था, कभी नहीं जाता था, कभी डर की वजह से नहीं जाता था, कभी सोचते थे कि सामने वाला क्या बोलेगा। तो अब वो सब चीजें सर साइड में करके और मैं इस महीने के 2 तारीख से मैंने कंटिन्यू जाना शुरू किया है। पर अभी भी आप सर फुल कभी टाइम में बिजनेस कर रहे हैं? आप फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं? सर अब मैं फुल टाइम इसको करना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो अगर आप फुल टाइम करना चाह रहे हैं तो सुबह से शाम तक समय ही समय है आपके पास में। तो आपने 61% ही कोर्स देखा है, तो मुझे नहीं पता कौन सा हिस्सा आपने नहीं देखा है, पर बेचने का कौशल जो है वो देखा है आपने? जी सर, बेचने का कौशल मैंने सर लगभग पूरा देखा है, बस सिर्फ डिसिप्लिन अभी नहीं मैंने देखा है। और सर जैसे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज तो मैंने हिम्मत करके साहस करके 4 लोगों से मिला, उनसे बात किया, समय भी लिया। वो लोग तो हमको आज समय लिए, किसी से 2 दिन पहले समय लिए थे तो आज जाके मिले। पर सर मैं ज्यादा लोगों से मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। अगर 1-2 लोगों से मिलने के बाद फिर मुझे मतलब अगला आदमी से मिलने में बहुत ज्यादा संकोच हो रहा है कि फिर मैं मिल नहीं पाता हूँ और कहीं एक जगह स्थिर होकर बैठ जाता हूँ, सोचता हूँ, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो फिर वापस आ जाता हूँ। मैं ये सर से डायरेक्ट में नए लोगों से मिल रहा हूँ, C5 के लोगों से डायरेक्ट मिल रहा हूँ। C5 के लोगों से अगर डायरेक्ट मिलेंगे, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे जाके और उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, तो ये जी एक सर। बहुत कोल्ड कॉलिंग कहा जाता है सेल्स की भाषा में। और ये अ, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें आपको खुद की पहचान, खुद की आइडेंटिटी सामने वाले के सामने शून्य से बनानी पड़ती है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही लोगों से आप मिल रहे हैं ना जो आपको जानते ही नहीं है। जी 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 सर। और मैं इसी इसी तरीके को मैं सर बहुत बेस्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा वीकनेस है, मैं इसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाना चाहता बहुत अच्छी बात है, हूँ। और ये तरीका अ, सही तरीका भी है काम करने का। सवाल सिर्फ एक ही है, ये तरीका आपको शुरू में थोड़ा सा स्लो, थोड़ा धीमा लगेगा। वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों से आप, अनजान लोगों से आप मिलना चाह रहे हैं, हर किसी के पास उस समय नहीं होगा जब आपके पास है। तो आपको कई जगहों पे अपॉइंटमेंट लेने में ही थोड़ा समय लग जाएगा सबसे पहले। और तो ये C5 की लिस्ट बनाने के अलग अलग तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे। आपने सेगमेंट एकदम सही चुना है। अनजान लोगों के पास जाके ही ये बिजनेस होने वाला जी सर। है। लेकिन ना, वो अनजान लोगों की लिस्ट बनाने का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास तब समय नहीं रहेगा जब हमारे पास है। तो अगर हमारी लिस्ट में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो आपको एक दिन में मुश्किल से हो सकता है 1 अपॉइंटमेंट मिले या 2 अपॉइंटमेंट मिले। लेकिन वही अगर आपके लिस्ट में 100 या 200 लोग रहेंगे, तो संभव है आपको 4, 5, 6, 7 अपॉइंटमेंट एक दिन में मिलने लगे। तो वो संख्या बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और जब तक हम वो संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक क्योंकि जो सेल्स की लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो एक फनल के रूप में होती है। और मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो जब तक हम उस फनल में ऊपर, बहुत सारे फनल का आप सब लोगों ने आकार देखा होगा। मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो
तो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, अब सब लोग इसको देख सकते हैं। ये एक फनल का पिक्चर है और फनल इस तरह से होता है, ऊपर से काफी बड़ा और नीचे से संकरा। अभी अगर आप सेल्स की जब हम लिस्ट बनाते हैं तो मान लीजिए ऊपर से बड़े का मतलब है कि अगर आपने 200-300 लोग यहाँ पे हैं तो मुश्किल से 10-20-25 लोग आपके ग्राहक बनेंगे। लेकिन वो 10 ग्राहक बनाने के लिए आपको लिस्ट में 200 लोग होना जरूरी है। शुरुआत में 10 या 20 ग्राहक बनेंगे अगर 200 आपके पास होंगे। तब दिक्कत क्या होती है, हम सब लोग शुरुआत करते हैं 5, 10, 15, 20 से, तो वहां से शुरू करेंगे तो फाइनली फनल में नीचे सिर्फ 1, 2, 3, 4 लोग निकलेंगे। और अगर सॉरी, तो अगर सफलता इतनी कम मिलेगी तो हमारा निराश होना या हमारा डिसअपॉइंट होना बहुत स्वाभाविक होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें बहुत सारे लोग हमसे नहीं खरीद रहे हैं। तो आवश्यक ये है कि जो जिस फनल का हमने अभी चित्र देखा उस तरह से हमारा बहुत बड़ा C5 का लिस्ट होना जरूरी है, जिनसे हम मिल पाए। और मतलब जिनको हम मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे तो पता पड़ेगा कि भाई 20 लोगों को फोन करेंगे तब 2 लोग अपॉइंटमेंट देंगे, या 20 लोगों को अप्रोच करेंगे तब। और मुझे ये नहीं पता है कि कोर्स आपने 61% देखा है तो कौन सा हिस्सा देखा है, लेकिन हमने कोर्स पे बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि एक जो आदर्श ग्राहक है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, जो व्यक्ति न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीद सकता है उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ये देखा है आपने कोर्स में, ध्यान में है आपको? जी सर, जी सर, बिल्कुल। क्या 3 विशेषताएं होनी चाहिए? हमारे आइडियल कस्टमर में सर पहले विशेषता ये है कि वो हमारा लगातार सप्लीमेंट खरीदने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। बहुत और बढ़िया। दूसरी सर कि वो उसके पास मतलब निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मतलब अगर उसके पास थोड़ी बहुत वो नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कुछ टेक्निकल बातें अगर उसे बताई जाए तो वो समझ सके। हाँ, तो ये आपने बिल्कुल तीनों विशेषताएं बहुत अच्छे से बताई। तो आप ये जिन अनजान लोगों के पास जा रहे हैं, इन तीनों बातों का जवाब उनके केस में हाँ में होना चाहिए, क्योंकि सफलता आपको वहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो स्वयं निर्णय नहीं कर सकते हैं तो आप मिल भी लेंगे तो फायदा नहीं होगा। ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों से नहीं मिलना है, लेकिन उनके साथ साथ उनके ही परिवार में उन लोगों से भी मिलिए जो निर्णय ले पाएंगे। जैसे अगर आप किसी 15 वर्ष की बिटिया से बात कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक है कि उनके माताजी या पिताजी से भी आप बात करें, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं नहीं कमा रहा है वो निर्णय नहीं ले पाएगा खर्च करने का। आवश्यकता सभी को है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत दुनिया में सभी को है, लेकिन कुछ लोग लेंगे कुछ नहीं लेंगे। तो ये तीनों बातें बहुत आवश्यक है। तो जो अनजान लोगों के पास आप जा रहे हैं वहां पे आपको इस तथ्य को ध्यान रखना जरूरी है कि ये तीनों चीजों का जवाब उनको हाँ में मिल रहा है। ऐसे ही लोगों से मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ सर। आज मैंने अपने आप में एक चीज फील किया कि मुझे सुनना ज्यादा चाहिए था पर मैं बोल ज्यादा आया, वहाँ मैं ज्यादा बोल के आया। और ये चीज मुझे रियलाइज हुआ, वहां से निकलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ तो गलती कर दी आज। तो अगर आप इसीलिए ये जो पहले सबसे पहले तो सर ये जो 61% देखा है ना कोर्स, आप इसको पहले 100% कर लीजिए। एक बार पूरा रिवाइज जितना आपने देखा है उसके नोट्स बनाए हुए हैं आपने? हाँ सर, जितना देखा है नोट्स बनाए। क्योंकि ये
बहुत आवश्यक है। कोर्स में इस बात के महत्व को समझाया गया है कि बोलने और सुनने में क्या अनुपात होना चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए, और जी। क्यों सुनना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ एक हम सबकी धारणा बनी हुई है कि जब हम बोलते हैं तो सेल होता है या माल बिकता है, ऐसा नहीं है। अगर हम वास्तव में किसी को, क्योंकि हमने बेचने की एक डेफिनेशन कोर्स में बताई हुई है, किसी को ध्यान में है वो परिभाषा कि सेलिंग की एक डेफिनेशन, कि सेलिंग है क्या, बेचना क्या है, या काउंसलिंग क्या है, इसके बारे में हमने कोर्स में बहुत अच्छे से बात की है। और तो सेलिंग एक, किसी को, जो व्यक्ति कोई चीज खरीदना चाह रहा है, जो उसकी जरूरत है, उसमें उस प्रोसेस में उसकी मदद करना सेलिंग है। तो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं जो कई बार उन्हें स्वयं को नहीं पता होती है, तो हमें मदद करना होता है उनको उस आवश्यकता को समझने में, और उस पूरे प्रोसेस को सेलिंग कहते हैं। तो इसलिए सुनने का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप किसी की आवश्यकता आप तभी जान पाएंगे जब आप उनकी बात सुनेंगे। जब तक हम बात सुनेंगे नहीं सामने वाले की, तब तक हम उनकी जरूरतें नहीं समझ पाएंगे। और अगर जरूरतें नहीं समझ पाएंगे तो ऑफ कोर्स है कि हम उनको सही सलाह नहीं दे पाएंगे, हम सही समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो पूरा सेलिंग की सारी स्टेप सिखाई गई हैं, उसमें इन सब बातों को स्टेज वाइज, स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया गया है, विस्तार में समझाया गया है। तो आप कोर्स पहले पूरा देख लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी जो आप कर रहे हैं उसमें। और साथ ही साथ ये आपकी C5 की लिस्ट को बनाना शुरू करें, जिसके लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। तो चलिए, रूपाली जी आप आइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। नमस्कार सर, जय श्याम। मेरा नमस्कार। सर, मुझे मैंने फाइनल एग्जाम दे दी है। पहले एक बार दी थी 7 महीने पहले, तब मुझे 72 पड़े थे, और अभी 2-3 दिन मैंने दी, मुझे 80% मिले। तो अभी एक चांस है, तो और देनी चाहिए क्या एग्जाम? नहीं, अब आप दे नहीं पाएंगी, आप पास हो गई हैं, तो अब एग्जाम देना, सम्राट सर, अब तो संभव नहीं है ना पास होने के बाद। नहीं संभव है, लेकिन अगर 78 मिल गया तो वो फेल ही कंसिडर्ड होगा, लास्ट स्कोर कंसिडर्ड होता है। तो अब और कैसे? आपका सर्टिफिकेट सेम ही रहेगा, सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं रहेगा। आपको और नॉलेज है, नॉलेज लेना है तो आप कोर्स देखिए बार बार। अगर 78 हो गया तो बस फिर से फेल हो जाएगा, आपको 295 देके फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। लास्ट स्कोर कंसिडर्ड होता है। तो लास्ट स्कोर तो अब चूंकि अब आप पास हो गई हैं, हाँ, और जो 80% सम्राट कह रहे हैं कि जो 80% लाएगा या जो 100% लाएगा, दोनों का सर्टिफिकेट एक जैसा ही होता है। हाँ। क्योंकि सर्टिफिकेट पे नंबर नहीं, और इसीलिए इस एग्जाम में पासिंग मार्क है ही 80। हाँ। जो भी कोई व्यक्ति पास कर रहा है वो डिस्टिंक्शन में ही पास कर रहा है। हाँ। ऑलरेडी उसमें अगर आप देखेंगे जो ग्रेड आता है वो A+ ही रहता है सभी का। हाँ। तो आपको अब वो करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा है, वो जिंदगी की परीक्षा है, जी सर। जो आपको रोज ग्राहक के सामने देनी है। तो ज्यादा नंबर हमको वहां लेके आने यस है सर। ना। तो हमारा प्रयास होना चाहिए, जो हमारी कोशिश होना चाहिए कि ज्यादा नंबर हमको ग्राहक के सामने लेके आने। तो अब मेरे हिसाब से अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे से और पूरे बनाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसके ऊपर हम थोड़ा काम करें। हाँ, अभी नोट्स आप NSDC सर्टिफिकेट यूज कीजिए कस्टमर के सामने, अभी वो मार्क्स पे फोकस मत कीजिए। ठीक है वो सर। NSDC सर्टिफिकेट आएगा, वो आप कस्टमर को दिखा सकते हैं कि आप हाँ। गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। बस अभी आपको फील्ड में ही पूरा काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी बोलिए। हाँ, तो मैं ना जिनको न्यूट्रिशन ह्यूमन देती हूँ सर, अपना कैसा है, जो 3 दिन में, 15 दिन में और 27 दिन में अपने फॉलोअप लेना चाहिए।
तो 2 जी। दिन यानी मैं जिस अपने तरीके से आपने कोर्स में बताया कि वो 3 दिन में 15 दिन में आपने फॉलोअप लेना चाहिए, तो वो मैं करती हूँ, लेकिन वो उधर से कोई फोन ही जल्दी यानी रिप्लाई नहीं आता है वो, कि वो मैं पूछ नहीं सकती आप रेगुलर ले रहे हो क्या, कि आपकी गोली 15 दिन की खत्म हो गई क्या, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपको हर तरह के लोग दुनिया में मिलेंगे। हाँ। और यूजुअली जैसे आप स्वयं भी एक खरीदार हैं, मतलब हम में से हर कोई है, हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं कहीं से। हाँ। हमको उम्मीद नहीं होती कि कोई हमें फोन करेगा, हाँ। क्योंकि कोई भी नहीं करता है, राइट। हम कोई चीज किसी से खरीदते हैं तो कोई हमें फोन नहीं करता ये पूछने के लिए कि हमने उस वस्तु का उपयोग किया है नहीं किया है। हमने पैसे दे दिए, चीज ले आए, उनका काम खत्म। लेकिन चूंकि हम एक बेहतर सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं, हम रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए ये इनिशिएटिव या ये चीज आपको सिखाई जा रही है कोर्स में कि इसको आप करिए। अब अगर आप 10 ग्राहकों ने आपसे खरीदा है, अगर आप 10 को फोन करेंगे तो जैसा आप कह रही हैं 3 या 4 लोग या 2 लोग हो सकता है वो रिस्पॉन्ड ना करें, फोन भी शायद ना उठाएं। हाँ, फोन नहीं तो उठा। आपको अपने को अपना काम पूरा करना है, तो आप ऐसे समय में जहाँ पे लोग फोन नहीं उठा रहे हैं या जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको मैसेज कर सकती हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हैं। और हमें ईमानदारी की तरफ से अपना काम पूरा करना है। हम क्यों कर रहे हैं ये फोन, वो करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि कई बार लोग सप्लीमेंट खरीद तो लेते हैं लेकिन उसको लेना शुरू नहीं करते, हाँ। या लेने का सही तरीका नहीं जानते हैं। कोई सप्लीमेंट अगर खाने के बाद लेने का है, मोस्टली सारे सप्लीमेंट खाली पेट नहीं लिए जाते, 1 या 2 को छोड़ के। वो आपको खाने के बाद ही, कुछ ना कुछ खाने के बाद लेने होते हैं, या तो नाश्ते के बाद या भोजन के बाद। और अगर व्यक्ति वही लेने में गलती कर रहा है तो उसको वो जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आएंगे। तो हमारा उद्देश्य जो है फोन करने का, वो 2 कारण है। एक कि व्यक्ति ने लेना शुरू किया या नहीं, और दूसरा वो सही तरीके से ले रहा है या नहीं। तो ये जो फोन हम कर रहे हैं ये उनको मदद करने के लिए कर रहे हैं। अब कई बार कुछ लोगों को इसका महत्व नहीं समझेगा, और उनको महत्व नहीं समझ रहा है इसलिए हमने वो काम करना बंद नहीं करना है। हमको शुरू ही रखना है, बिना किसी एक्सेप्शन के। हर ग्राहक के केस में ये हमें करना चाहिए, बिना किसी एक्सेप्शन के, कि हम उनको फोन करें तीसरे, 15वें और 17वें दिन पे, 27वें दिन पे। हाँ। और हर फोन का महत्व, तीसरे दिन क्या बात करनी है ये आपको कोर्स में बताया हुआ है। 15वें दिन क्या बात करनी है, 15वें दिन वाला फोन कॉल सबसे छोटा रहेगा। सिर्फ हमें इतना कंफर्म करना है कि वो रेगुलरली ले रहे हैं या नहीं। और 27वें दिन पे हमें कंफर्म करना है कि 1 महीने का चूंकि सप्लीमेंट हम देते हैं कभी भी किसी को, तो चूंकि महीना खत्म होने आ रहा है तो तब उन्हें दोबारा पहुंचाया जाए। तो ये जो है बहुत आवश्यक है कि इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। तो कोई अगर आपको जवाब नहीं दे रहा है तो जो आपका प्रश्न था उसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत। कई बार ग्राहक उस महत्व को नहीं समझ पाएगा शुरू में, तो हम अगर वो नहीं भी जवाब दे रहे हैं कुछ लोग, तो भी हमें उस प्रोसेस को शुरू ही रखना है, हमें बंद नहीं करना है। क्योंकि ये सही है, हमारा उद्देश्य मदद करना है ग्राहक की। तो जो काम अच्छे उद्देश्य से कर रहे हैं उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ये उनकी बात है, हमें तो जो अच्छा काम है, जो सही काम है वो करते रहेंगे। आइए फरमान सर, आप कुछ कह रहे हैं। सर मेरा चार्ज हो चुका है। हाँ करा। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बताएं आपने। हाँ सर सर मेरा चार्ज जी बोलिए सर। मैं 2 पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा है तो हटके ही थोड़ा सा।
एक तो सर एक अभी कैश रिवॉर्ड निकला था सर, निकला है वो है। आपकी सर वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, आप अच्छा दोबारा अब देखिए सर आ रही है। हाँ बोलिए, मैं समझ पाऊंगा तो आपकी बात का अवश्य जवाब दूंगा। सर मैं ये पूछना चाहता है, एक तो ना थोड़ा कोर्स से अटके ही बात है, जो आज जो ना एक वो निकला था कैश रिवार्ड पॉइंट वाला जो है कुछ। नहीं नहीं नहीं, जो वो दिखा- डिस्कशन हम यहाँ नहीं करते, वो अच्छा डिस्कशन वो ना करूँ। अच्छा एक सर और है सर, हाँ ये जो है मेरा जो है 25,000 बिजनेस वॉल्यूम डन हो गया जो मेरा टारगेट था। नहीं, वो भी दोनों ही प्रश्न आपके गलत थे इस सेशन के हिसाब से। प्रश्न सही है, अच्छा। जगह गलत। ये आप अच्छा, न्यूट्री चार्ज के सेशन में पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा, यहाँ नहीं दे पाऊंगा। अच्छा लीना जी आप आइए, आपका अगर कोर्स रिलेटेड कोई प्रश्न है, और फिर मुझे 2 मिनट, चूंकि सहदेव जी और कई और लोग हैं जिन्होंने एक बार मैं वीडियो। हाँ बोलिए। सर मैंने एक लेडीज को जिसका पैरालाइज था और वो थोड़ा बहुत चल फिर रही थी, तो आज से 6-7 महीने पहले की बात है, मैंने उसको दिया था न्यूट्रीचार्ज वुमेन और वेज ओमेगा। लीना जी यहाँ पे हम स्पेसिफिक केस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो उद्देश्य नहीं है इस सेशन का। ठीक है तो सर, ये प्रश्न आपको किसी न्यूट्रीचार्ज के सेशन में पूछना पड़ेगा, वो रोज होते हैं, सुबह 8 से 9 और शाम को 7 से 8, वहां ठीक पे है आप सर, पूछ सकते हैं। यहाँ थैंक पे यू हम सर। कोर्स रिलेटेड पे फोकस करते हैं। ठीक सर। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ में जो कोर्स कैसे देखना है वो वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ एक बार, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। कोई भी अगर नया साथी है जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके लिए ज़रूरी है ये जानना, या पुराने भी साथी हैं जो सही तरीके से कोर्स को नहीं देख रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस वीडियो को देख लें 2 मिनट। हममें से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो जिन भी साथियों ने इस तरह से अगर कोर्स को नहीं देखा है या नहीं देख रहे हैं, या कोई ऐसे साथी हैं जो आज, जैसे किसी ने आज कहा कि वो सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही तरीके से कोर्स को देखें, क्योंकि जब तक हम इस तरीके से देख के नोट्स नहीं बनाएंगे और वो नोट्स को रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक
इन सब बातों को रोज याद रखना और फील्ड में अप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल है। सुजाता जी आप आइए, आपने हैंड रेज किया है। अनम्यूट कर लीजिए। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं, एक आप करिए। हाँ हाँ हो गया। सॉरी दोबारा करना पड़ेगा। हो गया था वो, मैंने क्लिक। हाँ अब आप बात। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर वो मेरा एएनसीसी का कोर्स ओपन ही नहीं हो रहा सर। अगर आपका कोर्स ओपन नहीं, तो आपने एक्सपर्टिफाई का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लिया है? जी सर, मैंने एक्सपर्टिफाई का ऐप डाउनलोड कर लिया और जो उसमें परिचय आ रहा है वो उसके बाद ओपन ही नहीं हो रही वीडियो। वो ऐसा ऐप तो में ना होना नहीं ऊपर चाहिए। एकदम ऊपर हेल्प डेस्क का नंबर लिखा है, तो आप आपका नंबर डाल दीजिए चैट पे, कोई कॉल कर ले। आप यहाँ पे भी चैट पे लिख सकती हैं, तो आपको हाँ फोन आ जाएगा सीधे। सर और मैंने 2-3 अदरवाइज बार ट्राई किया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपका फोन सपोर्ट नहीं कर रहा, आप किसी और फोन में ट्राई करो। तो अगर वो कारण है तो फिर आप कंप्यूटर में भी देख सकती है। कौन सा फोन है आपका? सर रियलमी का है। रियलमी में होना चाहिए। आप आपका नंबर डाल दीजिए और नरेंद्र जी फोन कर लेंगे। कहीं कहीं कभी कभी वो चाइनीज फोन में ना कुछ ऑप्शन ओपन होता है इसमें ऐप डाउनलोड नहीं होता है, उसके लिए। ठीक है, आप नंबर डाल दीजिए। चैट बॉक्स में डालना है सर? हाँ हाँ यहाँ चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए नंबर। ओके सर, थैंक यू सर। सो अगर और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और अदरवाइज कल सुबह का जो सेशन है वापस, चूंकि हम ट्रैवल में रहेंगे तो कल सुबह का सेशन नहीं होगा। हम परसों शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। उसके बाद अगले 10 दिन तक कोई ट्रैवल नहीं है, तो सेशन अब रेगुलरली होंगे। लेकिन कल सुबह 7 बजे वाला सेशन नहीं होगा। हम लोग परसों शाम को 7 बजे मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा शेड्यूल है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 7 बजे, और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार सुबह 7 बजे, वो कंटिन्यू रहेगा वैसे। अनलेस एंड अनटिल आप लोगों को ये बताया जाता है कि सेशन नहीं होने वाला है, सेशन निर्धारित समय पे होते ही हैं। पर अगर किसी कारणवश उस समय पे कोई ट्रैवल है, मतलब आप फ्लाइट में हैं या सुबह के समय या शाम के समय जब सेशन होता है, तभी सेशन नहीं होते। तो परसों शाम को हम मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो हमने सीखा है उसके ऊपर हम काम करें। कोर्स अगर हमने ठीक से पूरा नहीं देखा है तो वो बताए हुए तरीके से देखें और फील्ड में उसको अप्लाई करें। और शुरुआत करने के लिए C1 to C5 बहुत इंपॉर्टेंट है। C5 की लिस्ट हमें रोज के रोज बनाने पे फोकस करना है। वो एक साथ नहीं बनेगी कभी भी। उसको जो है बनाने में समय लगता है, तो रोज उस पर काम करना जरूरी है। जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम के लिंक की आप बात कर रहे हैं उसको पोस्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। रोज सुबह 8 से 9 वो प्रोग्राम होता है जो आप अटेंड कर सकते। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, एंड विल मीट डे आफ्टर टुमारो इवनिंग 7 o'clock। परसों शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।